हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स में कैलकुलेशन ट्रिक्स फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी अपने, और उसमें अपने अब तक 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बताता हूँ जो फिजिक्स न्यूमेरिकल में काम आती हैं। ठीक है, वो कैलकुलेशंस अपने इसमें करते हैं। तो आज अपने इसका पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। और जो अपना आज का टॉपिक है, वैसे ये टॉपिक आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आता होगा। तो जो अपने आज का टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वर्गमूल ज्ञात करना, या टू फाइंड स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो अब इसमें देखो स्क्वायर रूट आपका कई बार फिजिक्स में आता है तो बच्चे अटक जाते हैं वहां पे, क्योंकि स्क्वायर रूट छोटी क्लासों में आता है, टॉपिक 8वीं क्लास में आता है, तो वहां पे अपने करते हैं। उसके बाद आप 3-4 साल में उसको नहीं रिपीट करते तो भूल जाते हो। तो अब अपने आज वही टॉपिक करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको देखो सारे तरीके करवाऊंगा कि पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिसका पूरा पूरा आंसर निकले वो वाला स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि पूरे यानी जिसका स्क्वायर निकलता है। और दूसरा अपने करेंगे कि अगर किसी का मतलब पूरा पूरा स्क्वायर नहीं निकलता, पॉइंट्स में आंसर आता है, वो वाला कर लेंगे। या फिर अपने पॉइंट वाले नंबर का या पॉइंट वाली संख्याएं हैं उनका भी अपने क्या करेंगे, इसमें वर्गमूल ज्ञात करना या क्यूब रूट निकालना, इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना अपने सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखो अपने आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं क्या करता हूं, जिसका पूरा पूरा वर्ग निकलता है वो लेता हूं। कि जैसे आपको क्या करना आ गया, अंडरवुड आपको आ गया 4096 4096, इसका क्या करना, आपको वर्गमूल निकालना है। तो अब इसका वर्गमूल आप कैसे निकालोगे, आपको ऐसे लिखना है, फिर 4096। तो देखो शॉर्ट ट्रिक तो वैसे होती है क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालने की, वर्गमूल की, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं काम आती। वो ट्रिक वो आपको पता होना चाहिए भी आपका जो स्क्वायर रूट है वो पूरा पूरा निकलता है या नहीं निकलता। अपने को क्या पता किसी का निकलता है पूरा या नहीं। तो आपको ये वाला तरीका यानी जनरल मेथड जो सामान्य तरीका है वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना होता है, इस साइड से मतलब राइट हैंड साइड से जो आपका क्या करना है, दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, दो नंबर्स के दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। फिर जो पहला आपका जोड़ा है, अगर मान लो यहाँ पे एक संख्या बच रही हो, जैसे मान लो 5 होता तो 5 का ओनली 1 का बन जाता। ठीक है, तो अब अपने पास दो पूरी हैं, तो 4096 दो पेयर बन गए, जोड़े बन गए। अब आपको पहले के लिए क्या करना है, वो संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर इससे थोड़ा छोटा रहता हो। ठीक है, तो अब अपने को पता है कि 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 7 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है, 49 आता है। तो 49 तो ज्यादा हो गया, तो 40 से छोटा स्क्वायर किसका है, 6 का स्क्वायर है। तो अपने 6 लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर लिखना है 6 का। ठीक है ना, स्क्वायर करके और यहाँ पे लिखना है 6 का। तो आपको यहाँ ओनली 6, ऊपर भी 6, क्योंकि 6 को 6 से गुणा किया तो 36 आया आपके पास। तो बचा कितना है यहाँ पे 4। अब 4 के साथ ऊपर वाले 9 और 6 यहाँ पे आ जाएंगे। और अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे जो आपका इकाई का अंक होता है या जो स्टार्टिंग वाली यूनिट डिजिट होती है, यहाँ पे उसको क्या करना होता है, जितनी वो डिजिट होती है उसमें उतना ही जोड़ देना होता है, ऐड कर देना होता है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ 6 है, तो इस 6 में आप 6 ऐड कर दोगे। अगर 5 होता तो 5 ऐड करते, 4 होता तो 4 ऐड करते। ठीक है, तो 6 में 6 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया। अब आपको यहां पे इसके साथ एक ऐसा संख्या लगानी है, ऐसा अंक लगाना है कि उसको अपने इससे गुणा करें तो आपका इस 496 से थोड़ा छोटा आए। मतलब अगर आप यहां 12 तो आपके पास है ही है, इसके साथ अगर आप 2 लगाते हो तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप इसके साथ 3 लगाते हो तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जो संख्या आप लगाओगे उसका मान लो ऐसे अभी स्क्वायर करना पड़ेगा, भी 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से। तो ऐसे गुणा करके और अपने को निकालना है भी यहाँ पूरा पूरा ये क्या हो जाए, यहाँ पे इसका भाग चला जाए या इसके पूरी पूरी संख्या आ जाए। तो अगर मैं इसको 124 से गुणा करता हूँ तो 124 चौका 4 चौका 16, यहाँ पे 9 और 4 1 में 4, 496 पूरा पूरा आ रहा है। तो 124 और यहाँ 4 और यहाँ 496, तो अपने पास कुछ भी नहीं शेष बच रहा, तो शेष 0। तो जो आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का वो कितना आ गया, 64 आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल मेथड है इसका करने का। यानी कि आपके पास अगर कोई संख्या क्या हो जिसका पूरा पूरा वर्ग निकलता हो, मतलब क्या हो जिसका कंप्लीट अपने स्क्वायर निकलता हो, ऐसे नहीं भी पॉइंट में आंसर आता हो,
तो 64 इसका क्या आ गया आंसर। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब अपने थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन करते हैं। जैसे दूसरा मैं लेता हूं कि आपके पास एक संख्या है, दूसरा क्वेश्चन अंडरवुड 19044 19044, इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करोगे, यहां आपको लिख लेना है ऐसे 19044। अब आपको पीछे से स्टार्ट करना, मतलब राइट हैंड साइड से, और इसके क्या बनाते जाने हैं, आपको पेयर या जोड़े बनाते हैं। तो यहां ओनली एक बचा, तो कोई बात नहीं, एक पड़ा रहने दो। अब कितने ऐसी कौन सी संख्या यहां पे लिखें या नंबर लिखें जिसको उसी से गुणा करने पर एक आ जाए या एक से कम आ जाए, तो एक ही आएगा। तो एक एक यहां पे एक, और आपके पास यहां तो 0 बचा, एक में से एक, तो 90 उतार लो ऊपर से, 90 आ जाएगा। अब यहां एक में कितना जोड़ोगे आप, एक में जोड़ेंगे अपने एक, कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको इस 2 के साथ क्या करनी पड़ेगी, संख्या लगानी पड़ेगी कोई ना कोई, और उसी संख्या से या उसी डिजिट से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा। जितना अंक लगाओगे उसी से गुणा करना पड़ेगा, और गुणा ऐसे करे कि आपका 90 से कम आंसर आए, ऊपर ना जाए 90 से। तो अब देखो, अगर मैं 22 से करता हूं, अगर यहां पे 2 के साथ 2 और लगाता हूं, तो 22 दूना 44, 23 तिया कितना आ जाएगा 69 69, 24 चौका कितना आ जाएगा 96। तो अब देखो 24 अगर लगा रहा हूं, 4 लगाता हूं यहाँ पे तो 96, और 23 लगाता हूं तो 69, तो मतलब 3 पर जाएगा ये, क्योंकि आगे तो जब 24 लगा रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है, तो 3 पर जाएगा। तो यहाँ 3 लगा दो, और ये आ जाएगा 69, और यहाँ पे कितना बचा 1, और 8 में से जाएगा 2, ठीक है, ये बच गया। अब आपको क्या करना है, जब ऊपर से अंक उतारने हैं ना, जैसे आप भाग में करते हो, भाग में तो एक अंक ही उतारते हो, एक डिजिट ही ऊपर से आती है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा पेयर उतारना है, मतलब पूरा जोड़ा उतारना है। तो आप यहाँ पे दोनों डिजिट उतार लो, 44, दोनों इकट्ठी आएंगी साथ में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, बताओ, यहाँ पे जो इसका इकाई का अंक है, मतलब यूनिट डिजिट है, उसी को इसमें ऐड करना है। तो यूनिट डिजिट इसमें 3 है, तो 3 को इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये बन गया 26। अब देखो नेक्स्ट आपको फिर से क्या करना होगा, वही प्रोसेस रिपीट करनी है, वही प्रक्रिया दोबारा करनी है। कैसे, इस 2 6 के साथ आप यहाँ पे जो भी अंक लगाओगे, जो भी डिजिट लगाओगे, उसी के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो लास्ट में 4 आ रहा है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करें इसको, अगर मैं करता हूं 6 से, 266 लिखता हूं, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 छिका 36, 3 6 छिका 36 और 3 39, 3 6 दूनी 12 और 3 15, कम आ रहा है काफ़ी। अगर मैं 7 से करता हूं तो 49 आएगा, वो भी नहीं। 8 से करके देखो इसको, तो 8 8 64, 6 8 छिका 48 और 6 54, 5 8 दूनी 16 और 5 21, तो 8 पर जा रहा है। तो मतलब अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 21 44 आपका क्या आ जाएगा आंसर, या 0 लिख दो यहाँ पे, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा या शेषफल बचेगा वो 0। तो मतलब आपका जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या होगा 138, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला तरीका समझ आ गया होगा। तो इसको एक बार उतार लो, फिर अपने नेक्स्ट तरीके पर चलते हैं, कि जो अपना ये तो था कि जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता है वो वाली संख्याएं, ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर थी ये, जिनका पूरा पूरा स्क्वायर निकलता है, अपने पास पॉइंट में आंसर नहीं आता। अब अपने नेक्स्ट जो करना है वो करना है आगे कि जिसका पॉइंट में आंसर आए, ठीक है, वो करते हैं अपने। तो पॉइंट वाला एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर आपको मान लो निकालना है तीसरा, जैसे 85 213, कोई भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है। 85 213, इसका आपको क्या करना है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे लिख लो 85 213, यह आ जाएगा। तो 1 2 3, यहाँ पे 8 ही बचा ओनली। तो अब देखो किसका स्क्वायर लिखें जो 8 से क्या हो, छोटा हो, बड़ा ना आ जाए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 8 से बड़ा आ गया। तो मतलब यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, 2 का आएगा। तो यहाँ भी 2 लगा दो, 4, और यहाँ पे 2 में क्या जोड़ दोगे आप, 2 जोड़ दोगे। यहाँ 8 में से 4 गया 4, ये आ जाएगा 452। ये 52 सारा ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि जोड़ा आता होता है इसमें, पेयर आता है ऊपर से, ठीक है। तो अब देखो 452 आ गया।
तो अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या हो, ऊपर ना जाए 452 से, 452 से कम ही रहे। तो देखो 4 8 पे जाए तो 8 8 64, 6 8 6 48 और 6 54, नहीं 8 8 64, 6 8 चौका 32 और 6 38, 384 आएगा। या 9 पे अपने चलें तो 9 पे आएगा, 9 में 81, 9 चौका 36 और 8 44। ठीक है, इससे आगे जा ही नहीं सकते अपने, तो 9 पर ही जाएगा ये। तो मतलब यहाँ पे 9 लगा दे अपने और यहाँ पे भी 9 लगा दे, 441। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि सर 9 पे ही क्यों गया, उससे आगे कैसे? तो उससे आगे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसको माइनस करें तो 11 बच रहा है, और वो 11 इस 49 से क्या है, छोटा ही है, तो छोटा ही होना चाहिए, बड़ा तो होना ही नहीं चाहिए इससे। तो 11 आ गया। अब देखो ऊपर से फिर अपने को देखो 52 यानी 52 आ गया था नीचे, यहाँ अब फिर क्या उतारना पड़ेगा, 13 उतारना पड़ेगा, 1113। और इस 49 में बताओ अब क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 49 में क्या जोड़ें, 49 में आपको जोड़ना पड़ेगा 9। ठीक है, जो यानी यूनिट डिजिट या इकाई का अंक है वो इसमें जोड़ दो, और 49 और 9 आपके पास क्या बन गई, 58 बन जाएंगे, 58 बनेंगे। तो अब 58 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई संख्या लगानी पड़ेगी। तो देखो 58 के साथ अगर मैं लगाता हूँ 582 बनाता हूँ इसको, तो 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, तो 1164 ये इससे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मतलब अपने को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 1 ही लगाना पड़ेगा। तो 1 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 से जब इसको गुणा करेंगे 581 को, तो 581 ही आएगा, क्योंकि देखो 2 से गुणा आपने नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से गुणा करने पर ये बड़ा बन रहा है, छोटी रहनी चाहिए संख्या। ठीक है, तो अब इसमें से देखो 3 में से 1 गया 2, 11 में से 8 गए 3, और 10 में से 5 गया 5। 500 कितना बच रहा है यहाँ पर, 32 बच रहा है आपके पास, ये बच रहा है। 3 में से 1 गया 2, 11 में से 8 गया 3, और 10 में से 5 के 5। अब आपको यहाँ बताओ कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, 581 में, 581 में यूनिट डिजिट जोड़नी पड़ेगी आपको, यानी ये वाला इकाई का अंक। देखो यहाँ पे अपने पास अब क्या आ रहा है, 532 शेष आ रहा है, मतलब ये वाला अपना परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यानी इसका पूरा पूरा वर्ग आप नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आंसर आएगा। तो अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 582 बन जाएगा ये। अब ऊपर से उतारने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो अपने यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, इस आंसर में भी पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देते हैं, और ये 2 जीरो यहाँ पर आपको क्या करनी है, उतार लेनी है। ठीक है, 2 जीरो उतार लेनी है। तो अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई जब भी आपको गुणा करना पड़ेगा भी, इस 582 के साथ अपने यहाँ पे कौन सी संख्या लगाएं और उसको उसी संख्या से गुणा करें कि इतना आ जाए। तो आप देखा करो कि यहाँ पे कितना है, 58 है, 532 है, तो लगभग 9 पर जाएगा ये वाला, क्योंकि अगर 10 से गुणा करूं तो 5800 आ जाएगा, जो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या करें, 5 8 2 9 को 9 से गुणा करते हैं, तो 9 9 81, 8 9 दूना 18 और 8 26, 2 9 8 72 और 2 74, 7 9 5 45 और 7 52। तो ये आपके पास क्या आ गया, 52 461। तो आगे इसको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आगे के आगे चलता ही जाएगा। तो अपने पास अप्रोक्सीमेट जो आंसर आया वो कितना आया आपके पास, 291.9 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट वाले में आपको याद रखना है भी, जब भी आपका शेषफल यहाँ पे बच जाए और यहाँ पे ऊपर उतारने वाली संख्याएं क्या हो जाए, बंद हो जाए, मतलब ऊपर उतारने वाली संख्या खत्म हो जाए, तो आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगानी है आपको। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे आपके पास ओनली यहाँ पे यही बचता, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ यही बचता कि जैसे यहाँ पे 1 ही बचता, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाता, 581 है, इसको एक बार इतना पड़ा रहने दो भी। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए भी आपके पास 1 ही बचे, पॉइंट लगाया, 2 जीरो लगा दिया आपने, 2 जीरो लगा दी, तो फिर भी आपके पास ये क्या है कि अगर 581 को 1 से गुणा करते तो 581 आएगा, तो ये वाली संख्या क्या आ गई, अब ये वाली संख्या तो फिर से क्या आ गई, छोटी आ गई, तो जाता ही नहीं किसी पे। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 2 जीरो और लगानी पड़ेगी, और आंसर में भी यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगी। देखो पहली 2 जीरो लगाओगे उसका आंसर में ओनली पॉइंट ही आएगा, जीरो नहीं आएगी, लेकिन दूसरी बार 2 जीरो लगा देते हो अगर आप ऐसे एक साथ, 4 जीरो आपको उतारनी पड़ जाएंगी, तो आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगी,
एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा वो वाला। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल भी कोई आपको बता दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये आपका क्या था, पॉइंट वाला था। अब अपने नेक्स्ट देखो करते हैं ऐसा ही कोई और क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये वाला, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है, कई बच्चों को तो आता होगा ये चीज़, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जिसको नहीं आता वो सीख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं पॉइंट वाला यहाँ पे नंबर लूँ कोई भी, या फिर आपको बिना पॉइंट वाले ले लेते हैं एक बार। जैसे मान लो 4 क्वेश्चन, सॉरी ये कौन सा था आपके, तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है कि √5268 ये आपको निकालना है। ठीक है, तो 5268 निकालना है तो यहाँ पे लिख लो। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला नहीं है, आपको क्या करना है, पॉइंट में आंसर निकालना है। तो अब देखो कितने पर जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, तो 64 तो ज़्यादा हो गया, तो 7 पर जाएगा। यहाँ आ गया 49, तो यहाँ 3 ऊपर से 68 आ जाएगा, और 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको किससे गुणा करें अपने, कि इसको करते हैं 3 से करके देखो, 3 3 9, 3 चौका 12, और 3 एकम 3 और 4, 429, 3 पर नहीं जाएगा तो 2 पर ही जाएगा। 142 दूना 200 कितने आ गई, 84 आ गया आपके पास, ये आ गया। अब 8 में से 4 गए 4, 16 में से 8 गया 8, 84 बचा आपके पास। फिर आपको क्या करना है, इधर 142 में 2 जोड़ के और इसको क्या कर देना है, 144 कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगाओ आप, यहाँ क्या करो 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट एक बार पॉइंट लगाया तो 2 जीरो आप ले सकते हो। यहाँ पे ये वाली 2 जीरो आपने क्या करी, यहाँ उतार के लिख दी। अब इसको देखो क्या किससे करेंगे, 1445 लिख के देखो, 5 5 25, 2 5 चौका 20 और 2 22, 2 5 चौका 20 और 2 22, 2 5 एकम 5 और 2 7, तो 72 25 आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे 1400 कितना 45, लगभग इसका क्या आ जाएगा 72.5 आंसर आ जाएगा। देखो 2 या 3 डिजिट तक मैं तब नहीं कर रहा क्योंकि आगे ये बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इतना ही रहने दो एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी उतार लो, थोड़ा आसान था ये। तो फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि किससे रिलेटेड है आपका, कि जो पॉइंट वाले डिजिट होते हैं यानी पॉइंट वाली संख्याएं हैं, उसका स्क्वायर रूट अपने कैसे निकालें। ठीक है, तो उतार लिया होगा मुझे लगता है आपने। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर, जो कि है पॉइंट वाला। पॉइंट में आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। पहला है आपको वर्गमूल निकालना है 17.4256, इसका निकालना है 17.4256 इसका निकालना है आपको। तो अब देखो इसका कैसे निकालेंगे, आपको इसमें पॉइंट वाले में ये ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले आपको जोड़े अलग बनाने हैं, पॉइंट के बाद आपको क्या करना है अलग बनाने हैं, मतलब पेयर्स जो बनाने हैं पॉइंट से पहले अलग और पॉइंट के बाद अलग आपको बनाने हैं। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट से पहले 2 ही अंक है तो आपके 2 बन जाएंगे यहाँ पे, और पॉइंट के बाद आपको यहाँ ऐसे करके 2 बन जाएंगे। तो इसमें तो सीधे से बन रहे हैं। एक न्यूमेरिकल और करेंगे अपने, जिसमें थोड़ा सा क्या होगा, टेढ़ा काम होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो आप वही लिखो यहाँ पे 17.4256 ऐसे करके जोड़े बने हुए हैं। तो पहले देखो कितने पर जाएगा, 4 पर, तो ये 4 पर जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 4 चौका 16, 1 आ गया यहाँ पे, 4 और 4 कितने हो गए 8। अब ऊपर से क्या आएगा 142, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊं तो 81 एकम 81, और अगर 2 लगाऊं तो 82 दूना कितने हो गए 164 हो गए, तो वो इससे ज्यादा बन जाएंगे, तो 1 पर ही जाएगा। ठीक है, अब 42 आपने उतार लिया तो पॉइंट के बाद 42 उतारा है, तो यहाँ आंसर में भी पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आपको 81 एकम 81 1 पर ही जा रहा है ये। ठीक है, 81 लगा दो तो 1, 14 में से 8 गए 6, और ऊपर से क्या आ जाएगा 5 6 उतर आएगा, और यहाँ 81 में 1 जोड़ दो क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये किससे गुणा होगा,
अब मैं अंदाजा कैसे लगाता हूं बच्चों, वो देखो, इसके 2 डिजिट उठा लो, इसका 1 उठा लो, तो 8 7 56, 8 8 64, तो 61 आ रहा है, इसके आगे 61 आ रहा है, तो मतलब 8 7 56 लगभग 7 पर ही जाएगा। मतलब 827 को गुणा करके देखो 7 से, तो क्या हो जाएगा 749, 4 7 दूनी 14, 4 18, 1 7 8 56 और 1 57, तो 57 89 आ रहा है। ठीक है, तो कितने पर गया ये? 7 पर गया। तो पहले यहाँ पे 1 पर गया था और फिर गया 7 पर। ठीक है, तो 7 पर गया, तो यहाँ पे जो आपका शेष बचेगा वो लिख देना, क्योंकि आगे अपने क्या करना है, अगर इसको बढ़ाना चाहो तो 2 0 लिख दो, माइनस करके आगे कैलकुलेशन करते चलो। लेकिन आप क्या करो, वैसे इसका सीधा आंसर आपके पास लिख दो, कितना आएगा? 4.17 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही मेथड है, वैसे इसमें आपको अलग क्या करना है, अलग इसमें आपको ये करना है कि पॉइंट से पहले आपको अलग जोड़े बनाने हैं और पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, अलग तरीके से यहाँ पे जोड़े आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब फिर देखो उसके बाद अपने करते हैं, इसको मिटो रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, जो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, फिजिक्स में आपके ज्यादातर पता क्या होता है फिजिक्स में कि पॉइंट वाली जो संख्याएं होती हैं, पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, उनका ही आपको क्या करना होता है, वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो देखो बच्चों, ये क्या है कि आपका बेसिक नॉलेज है, आपको ये चीज आनी चाहिए, चाहे आपके फिजिक्स में काम आ जाए, मैथ में आ जाए, आपकी डेली लाइफ में कहीं भी काम आ सकती है ये चीज। तो तभी आपको ये चीज आनी चाहिए, तभी मैं साथ साथ आपको करवा रहा हूं। अब देखो, जैसे अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें तो किया था 17.425, 17.425। अब इस यही अगर ऐसे आ जाए 174.256, तो अब इसका कैसे करेंगे अपने, तो इसका देखो कैसे करेंगे, 174.256, बस पॉइंट चेंज कर दिया। तो कई तो सोचेंगे कि सर उसका 4.17 आ रहा था तो इसका 41.7 कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका देखो 41 का अगर स्क्वायर करोगे ना तो वो 1681 आता और यहाँ पे लगभग आपका 174 है, तो ये कभी भी आंसर नहीं आ सकता। तो अब अपने को देखो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पेयर बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो पेयर अब कैसे बनाओगे यहाँ पे, तो पेयर जब भी आप बनाओगे, इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड वाले, इसका तो ऐसे ही बनाओगे जैसे आप पहले बनाते थे। ठीक है, पहले 2 संख्याएं, 2 नंबर्स, फिर 1 बच रहा है तो 1 आ जाएगा। अब इधर जब आप बनाने लगोगे तो आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको यहां से मतलब 2 5 आ जाएगा, फिर 6 के साथ क्या आ जाएगा, 0 लगा दो, अगर कोई संख्या नहीं है तो ये आ जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर लो भी 0 चलो मत लगाओ, 6 लगा दो, 6 ओनली 1 ही आ रहा है तो आपको ओनली 6 पर ही लिख दो, 0 मत लगाओ एक बार। तो अब देखो इसका स्क्वायर अपने स्टार्ट करते हैं। तो आपको पेयर बनाने आगे भी, पेयर इसके तो वैसे ही बनाने हैं, अभी पीछे से स्टार्ट करना है, 7 4 और 1, और इसको आगे से स्टार्ट करना है भी 2 5 और 6, ऐसे बनाने हैं। यहां पे भी आपको ऐसे नहीं बनाने भी 2 5 का अलग, 5 6 का अलग बना दो और 2 का अलग, ये गलत हो जाएगा। आपको यहां से जो पेयर बनाने पड़ेंगे वो ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, 2 का, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ आया? अब देखो अपने क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको स्टार्ट करते हैं, तो 1 से गया तो कितना आ गया, 1 + 1 2, और ऊपर आ गया 74। तो अब इसको गुणा किससे करेंगे अपने, 74 बनाने के लिए 23 3 69, 24 4 96, तो 23 से करना पड़ेगा। तो 23 69, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ 23 और 3 क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, 26 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा, 69 और 5 कितने होते हैं, 74, तो 5 बच गए यहाँ पे। और ऊपर से देखो अब क्या आएगा, 200, सॉरी आपके पास आ जाएगा ये 5 2 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 5 आ जाएगा। तो अब देखो आपका यहाँ पे किससे गुणा करें अपने, 2 6 को किससे गुणा करें कि ये 525 आ जाए, तो 262 करते हैं अगर यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 2 6 का 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 524 आ रहा है, 524 आ रहा है। तो अब देखो अपने यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने गुणा करते हैं इसको 2 से, और यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये आ रहा है 524। ठीक है, 262 और 2 264, ये आ जाएगा 1,
ऊपर से कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 6 के साथ क्या है, ओनली 6 ही है। तो अब इसको जब आप पेयर बनाओगे तो 2 जीरो लगेंगी, तो 2 जीरो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। फिर से पूरा नहीं जा रहा क्योंकि ये 2600 कुछ बनेगा और ये 1600 कुछ बन जाएगा। तो अब आपको दोबारा से जब 2 जीरो लगाओगे तो यहाँ पे आपको जीरो फिर लगानी पड़ेगी और वो 2 जीरो आप यहाँ पे लगा दोगे। तो अब आपका लगभग आंसर यहाँ पे आ चुका, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ चुकी हैं। तो पॉइंट के बाद जब 2 डिजिट आ गई तो आपका अप्रोक्सीमेट जो इसका आंसर आ जाएगा इस अंडररूट का, वो आ जाएगा 13.20। आगे इसको हल करने की जरूरत नहीं है जब अपने पास 2 जीरो आई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर निकाल सकते हो जो आपके पास ऐसे पॉइंट वाले नंबर आते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है कि आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर लेके उसको कैलकुलेटर में आंसर निकाल के देखो, एक बार खुद आंसर निकाल के देखो, फिर कैलकुलेटर से उसको चेक कर लो, जिससे आपको क्या हो, आसानी हो। ठीक है, और बाकी मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि अगर मान लो आपके पास अगर आपको नंबर्स के स्क्वायर याद हो, ठीक है, ये भी थोड़ा सा बता ही देता हूं कि अगर आपको नंबर्स के स्क्वायर याद हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे 17.4256 ये था, तो अब यानी 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 17 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 4 चौका 16 होते हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आंसर आपका किसके करीब आएगा। अब अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं 17174.25 है, तो अब आपको पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, अगर आपको स्क्वायर याद है, और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 169 के पास आ रहा है ये, तो मतलब 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, आगे 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहां से आप आंसर का लगभग अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, लगभग आपको पता लग जाएगा, पॉइंट से पहले वाली डिजिट पता लग जाएंगी आपको। अब अगर मैं आपको कह दूं कि 200 आपको निकालना है 226.526 का, तो अब देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो मतलब 15.1 के करीब आएगा, ये 15.12 के करीब आएगा। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हो अगर आपके स्क्वायर याद हैं तो। ठीक है, कि अगर मैंने देखो अगर आपको कह दूं मैं कि जैसे आपको आ गया भी 1768.421 का। ठीक है, तो अब आपको अगर स्क्वायर याद है तो आपको ये है कि 42 का स्क्वायर 1764 होता है, 42 का स्क्वायर 1764 होता है। तो ये 42 पॉइंट समथिंग, 42.1 लगा दो, 2 लगा दो, पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 42.12 के करीब इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो अगर आपके सीधे स्क्वायर याद है तो। और अगर नहीं याद तो फिर आपको मेथड लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ये था आपका बेसिक मेथड जो वर्गमूल निकालने का, जो आपने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है वैसे तो, और जिसको नहीं आता वो इससे सीख सकता है। तो इस पर ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए भी कहीं पे आ जाए स्क्वायर तो उसको कैसे निकालना है, क्योंकि स्क्वायर ऐसे डायरेक्ट नहीं आपसे पूछेगा, कई बार न्यूमेरिकल में आ जाता है। तो अगर आपको तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना आता है भी, अब देखो जैसे मान लो आ गया 10.825 का इस ऐसे स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो मतलब 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका, ये तो पता लग गया 3 पॉइंट समथिंग। और एक चीज आपको मैं और बताता हूं कि पाई स्क्वायर होता है उसको लगभग अपने 10 के बराबर मानते हैं। पाई स्क्वायर क्या होता है, लगभग 10 के बराबर होता है। ठीक है, वैसे तो ये 9.8 ऐसा कुछ होता है, 9.85 या 86 से, तो पाई स्क्वायर लगभग फिजिक्स में अपने 10 के बराबर मानते हैं, इसको याद रखना आप। ठीक है, तो जब भी आपके पास 10 का अंडर रूट आ जाए तो इसको 3.14 कर दो। वैसे वो जो परफेक्ट होता है आंसर इसका 3.16 होता है, तो 3.14 भी आप इसको कर सकते हो, यानी पाई से याद रख सकते हो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर चल जाते हैं फिजिक्स में। तो ये थे आपके बच्चों आज की वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और अगर ये पार्ट आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट में अपने कोई नई ट्रिक लेके आऊँगा, नई चीज़ आपको सिखाएंगे जो कि आपके फिजिक्स के साथ साथ वैसे भी कंपटीशन के में काम आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।